लेकिन शफीकुर रहमान बर्क सही है। काहे चिल्ला रहे हो भाई? मैं तो चिल्ला ही नहीं रहा, मैं तो बोल रहा हूँ। आपने बोला मीडिया ने तोड़ मरोड़ के पेश किया, मीडिया क्या तोड़ेगा मरोड़ेगा जी? जो उन्होंने बोला वो सामने आ गया। अरे तो अरे उन्होंने खंडन किया तो आपने सामने नहीं किया। दिक्कत तो ये है ना, दूसरी बात तो आपने बताई नहीं। जो उनकी तोड़ी मोड़ी बात चलाई, उसके बाद उन्होंने जो दूसरी बोली वो चलाई नहीं। तो क्या बोलूं मैं इसको? आप मुझे बोलने दीजिए। मैं कह रहा हूं कि हिंदुस्तान की जब बात होती है अमित जी, तो हिंदुस्तान में हर व्यक्ति हिंदुस्तान के साथ खड़ा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान के साथ नहीं है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जब कोई पार्टी हिंदुस्तान में नफरत की राजनीति कर रही है तो मतलब हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रही है, हिंदुस्तान में एकता की बात नहीं कर रही है। 1961 के बारे में क्या अलग अलग लोग लड़े थे? गांव का हर व्यक्ति था, हर जाति धर्म का व्यक्ति लड़ रहा था, हर पार्टी का, हर जो भी पॉलिटिकल पार्टी थी उनके घर के लोग उसमें लड़ रहे थे, सारे फौज में थे। 1971 की लड़ाई हुई थी, तब भी सभी घर के लोग वहां लड़ रहे थे। तब तो कोई ऐसा था नहीं कि हम इस घर का नहीं जाएगा, उस घर का नहीं जाएगा। सभी जाति धर्म के लोग, सभी पॉलिटिकल फैमिली के लोग लड़ रहे थे ना वहां पे। फौजी लड़ रहे थे, फौजी भी तो किसी घर के ही है ना। तो इसलिए आप जब राष्ट्र की बात होती है तो हिंदुस्तान एक साथ खड़ा होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की बात में बांटने की कोशिश करती है, बोलती ये पार्टी नहीं है, ये पार्टी नहीं है, ये पार्टी ने ये बोल दिया। ऐसा नहीं है प्रभु, आप राष्ट्र के साथ नहीं, क्योंकि अच्छा अनुराग जी, आपके विचार बहुत अच्छे हैं। अनुराग जी आपके विचार बहुत ही अच्छे हैं। आपने बोला राष्ट्र के साथ खड़ा होना चाहिए और बांटने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। एक सेकंड सर, एक सेकंड। अनुराग जी एक सेकंड। अभी आपने जल्दबाजी में 62 की लड़ाई को 61 की लड़ाई कह दिया। वो 1962 से चीन की लड़ाई हुई थी, 71 में पाकिस्तान के साथ और 65 में भी पाकिस्तान के साथ हुई थी। जल्दबाजी में आप बोल गए, मैं एक स्पष्टीकरण दे दूं। लेकिन आपने बोला देश, एक अनुराग जी आपने बोला 2.5 मिनट बोला आपने। अब आप सुनिए ना, आप ही के पास हूं मैं, आप ही के पास हूं अनुराग भाई। अरे कहीं नहीं जा रहा, आप ही चीफ गेस्ट है मेरे अभी के। महाराज सुन तो लीजिए, अरे गुरुदेव सुन तो लीजिए। अरे बिल्कुल, मैं आप ही को मौका दे रहा हूं। अरे मेरे कार्यक्रम में तो अनुराग जी मुझे मौका दीजिए अपनी बात को रखने का। एक सेकेंड अनुराग जी, आपने बोला देश को बांटने वाली पार्टी नहीं होनी चाहिए। बीजेपी देश को बांटती है। गौरव भाटिया की जो पार्टी है वो सबसे खराब है, जैसा आप कह रहे हैं। बिल्कुल, आपकी बात को ऊपर रख लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अब आप मुझे बताइए, ये जो आपके विधायक नमाज के लिए कमरा मांग रहे थे, ये क्या देश को बांट रहे थे, देश से प्यार कर रहे थे, क्या कर रहे थे? आपके विधायक जो नमाज के लिए कमरा मांग रहे थे, अब मैं बोल लूं ये क्या था? हाँ ठीक है, आपका अब आपने बोला, अब मैं बोल रहा हूं जी। आपने बोला वो कमरा मांग रहे थे, उन्होंने मंदिर के कमरे के लिए बोला और मस्जिद, आपने जो कमरा दूसरा ही बोला, लेकिन आपने आधा चलाया, वो वाला मैंने पोर्शन छोड़ दिया। ये बोला कि नहीं नमाज के लिए मांग रहे थे। अरे उन्होंने बोला, इरफान सोलंकी ने बोला नमाज के लिए हमें बीच में जाना पड़ता है और आप हमें कमरा दे दीजिए, जैसा कांग्रेस की सरकार ने और जेएमएम की सरकार ने झारखंड में कमरा दिया है नमाज रूम। अरे आप मुझे नहीं बोलने दोगे तो कैसे काम चलेगा? अमित जी पूरा वक्तव्य सुन लीजिए, सुना दीजिए। उन्होंने बोला कि जाना पड़ता है और हमें कहते दूसरे धर्मों का भी होना चाहिए। दोनों चीज की बात की है। अब सरकार को नहीं करना है तो नहीं करना, बात खत्म। ना इनके लिए ना उनके लिए, बात खत्म हो गई। मुद्दा कहां है भाई? मैंने कोई चीज बोली कि मुझे इसके लिए नमाज के लिए दे दो, मंदिर के लिए दे दो, या मंदिर वाली बात तो सुनाई नहीं थी। मंदिर वाली बात तो कहीं आई नहीं। सब मीडिया की गलती है। मीडिया बड़ा खराब है अनुराग जी, मीडिया बहुत खराब है। मीडिया बहुत खराब है, हर चीज को तोड़ मरोड़ के पेश कर देता है। आपके साथ दिक्कत यह है कि आप चिल्लाने लगते हो। मैं तो चिल्ला ही नहीं रहा, मैं तो इतना हंस के बोल रहा हूँ। बोला था सभी धर्म के लिए होना चाहिए। अरे सभी धर्म के लिए होना चाहिए। आप मुझे बोलने दे दो, मुद्दा क्या है, मुद्दा क्या ले जा रहे हो? मैं राष्ट्र की बात कर रहा हूं, व्यक्तिगत मुद्दे पे घुस जाते हो। फलाना विधायक क्या बोलता है, फलाना। अरे मैं बोल रहा हूं प्रवक्ता, वो नहीं सुनोगे। विधायक क्या बोला, सुनो। बीजेपी के विधायक क्या बोलते हैं, सुनोगे? आप बीजेपी के विधायक क्या बोलते हैं? बहन की गालियां देते हैं, नहीं चलाते आप। बीजेपी के नहीं, बीजेपी के क्या नहीं बोलिए, कौन मना कर रहा है? बोलते हैं क्या संसद बोलते हैं? मैं आपसे बोल रहा हूं क्या कि साक्षी महाराज क्या बोलते हैं? मैंने पूछा कि आपसे क्या साक्षी महाराज बोलते हैं? मैंने पूछा कि क्या बोलते हैं सुरेंद्र सिंह, क्या बोलते हैं बलिया के विधायक? ऐसी बातें मत कीजिए, मैं राष्ट्र की बात कर रहा हूं। ठीक है, गौरव भाटिया समाजवादी पार्टी राष्ट्र की बात कर रही है। मैं शादाब चौहान आपके पास आऊंगा। समाजवादी पार्टी राष्ट्र की बात करिए। गौरव भाटिया रिस्पॉन्ड टू दिस। गौरव भाटिया रिस्पॉन्ड टू दिस। 40 सेकंड गौरव भाटिया। ओके, लेट गौरव भाटिया रिप्लाई। गौरव भाटिया रिस्पॉन्ड टू अनुराग भदौरिया। वो कह रहे हैं देश को बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, इससे खराब पार्टी देश में कभी आई है ना आएगी। अमीश देवगन जी, सबसे पहले तो आप ये जानिए, आपको पत्रकारिता का सूरज क्यों माना जाता है मालूम है? क्योंकि आप बराबर से समय देते हैं। अगर 3 बार आपने समय कांग्रेस को दिया तो मुझे भी देना चाहिए। हम प्रयास करते हैं संक्षिप्त में अपनी बात रखें, लेकिन समय बराबर होना चाहिए। खैर कोई बात नहीं। अब सबसे पहले मैं कांग्रेस की प्रवक्ता का जवाब देता हूं। वो चीन की बात करने लगी। अमीश जी, चीन में अगर ये गजनी नहीं है और थोड़ा इतिहास पढ़ा है, भारत की भूमि
किसने दी थी चीन को? कौन प्रधानमंत्री थे? और उन्होंने कहा था ये भूमि बेकार है, यहां पे तो एक पत्ता नहीं उगता है। हिंदी चीनी भाई भाई। और मैं आज डंके की चोट पे कहता हूं, ये हमारे वीर सैनिकों का अपमान कर रही हैं। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, किसी की औकात नहीं कि 1 इंच भूमि भारत की लेके दिखा दे। अब विदेश नीति पे आते हैं। देखिए, हम सब जानते हैं बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, लेकिन जब 26/11 के हमले हुए, फाली होमी मेजर ने कहा, एयर चीफ मार्शल थे, कि हम लोग पाकिस्तान को मजा चखाएंगे, उनको तोड़ देंगे, ठीक कर देंगे। मनमोहन सिंह जी ने अनुमति नहीं दी। ये फर्क है। क्या ये सही नहीं है? शर्मल शेख में विदेश नीति थी ये मनमोहन सिंह की। उन्होंने कहा कि हाँ, आतंकवाद तो चल रहा है, लेकिन साथ साथ बातचीत भी हो जाएगी। तीसरी बात, आप बताइए, चीन से आपने एमओयू में क्या लिखा था? आपने क्या ये लिखा था कि हम्बन थोता का जो वहां पे पोर्ट है वो बनने देंगे? 2008 की बात है। अपनी विदेश नीति देखिए। और 2013 सीपेक, ये जो रोड चीन बना रहा है, विस्तारवादी नीति, जिसको उजागर करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मनमोहन सिंह जी तो चुप थे, वो तो फाइल ले जा रहे थे सोनिया गांधी के पास और कोई बोल नहीं रहा था। अब मैं आता हूं सपा पे। देखिए, सपा की गलती नहीं है, हम सबको है प्यार भारत से, इनको प्यार है अपने वोट बैंक से। और शफीकुर रहमान बर्क ने क्या कहा अमीर जी? उन्होंने कहा ये जो तालिबानी है ये तो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी है उनकी तरह है। तोते 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 बीच में बोला तोते। पिंजरा भैया, पिंजरा है क्या? पिंजरा लाओ जल्दी से, तोता उड़ रहा है। तोता, पिंजरा लाओ जल्दी से, तोते को अंदर पहुंचाए। क्यों नहीं बोल रहे अमीर जी? ये तोता कैसा है? ये तोता कैसा है? ये वही बोलता है जो शफीकुर रहमान बर्क बोलता। पिंजरा लाओ भैया, पिंजरा। अरे पिंजरा नहीं है भैया, आज नहीं पका भाई, जो उड़ जाएगा। ये तोता तो उड़ेगा। नफरत की बात करते हो। अरे तोते, लोग हैं जो हिंदुस्तान के साथ मत बोल बीच में, तोते मत बदतमीज बन। स्वतंत्रता सेनानी है, अपना वोट बैंक साधने के लिए तुम भारत के खिलाफ जाओगे। खत्म करने की बात कर रहे हो। आस्तीन के साथ करते नहीं हो, कभी दूध पियोगे भारत का, बोलोगे भारत के खिलाफ। तालिबान अगर चले गए ना, ऐसा सही करेंगे, ये जो एक ही कुर्ता पहनते हो ये भी फट जाएगा वहां पे। इसलिए ऐसे मत बोलो। शफीकुर रहमान करके बोले, एक एक करके। अनुराग को सुन ले 30 सेकंड। गौरव जी, गौरव जी, गौरव जी, अनुराग को 30 सेकंड सुन ले, फिर आप बोलिए। समस्या के बारे में अनुराग बोल लीजिए 30 सेकंड। पूरे हिंदुस्तान की समस्या के बारे में कहां बोल रहे हो? आपको चिंता रहती है नफरत की राजनीति की, आप कब बात करते हो? अमीर जी, तोते को चुप कराइए बेचारा। ठीक है, नफरत की राजनीति। गौरव 10 सेकंड में जवाब। आपने नफरत की राजनीति कर रहे हैं। शदाब चौहान काफी देर से वो इंतजार कर रहे हैं। किसानों की मौत हो रही है, आपने खेद व्यक्त किया। ये किसान जो ओके, गौरव भाटिया मेक योर पॉइंट। गौरव भाटिया मेक योर पॉइंट।